बरसों से कैद जिन्न और देहाती लड़की। एक छोटा सा गांव था, सुंदर और शांत, पर एक पुराने राज के साथ। गांव के किनारे एक तालाब था जिसे लोग शैतानी तालाब कहते थे वहां एक ऐसी ताकत कैद है जो इंसान के बस की नहीं। कोई उसके पास नहीं जाता था, बस कहानियां सुनाई देती थी। उसी गांव में एक खूबसूरत देहाती लड़की रहती थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और मासूम सी मुस्कान जैसे सबका दिल जीत लेती थी। पर एक दिन उसका दिल एक अजीब सी जिज्ञासा में तालाब के पास खींच लाया। उसने धीरे से कहा, यहाँ इतनी खामोशी अजीब लगती है। दादी कहती है यहाँ कोई कैद है, पर सच क्या है? अचानक एक भारी आवाज सुनाई दी, कौन है? कौन मेरी नींद तोड़ रहा है? मीरा घबरा गई। कौन हो तुम? आवाज ने जवाब दिया, मैं वो हूँ जो बरसों से कैद है। मेरी आवाज सिर्फ उसी तक पहुंचती है जो मुझे आजाद कर सकता है। मीरा का दिल तेज धड़कने लगा। तुम इंसान हो या सच में जिन्न? आवाज बोली, मैं पहले इंसान था, गांव का रखवाला। लोगों के धोखे ने मुझे बर्बाद किया। मौत के बाद मुझे इस तालाब में बांध दिया गया। जब तक कोई दिल से मेरी सच्चाई पे यकीन करके मुझे रिहा नहीं करता, मैं आजाद नहीं हो सकता। मीरा ने धीरे से पूछा, तुम इंसान थे, फिर सब तुम्हें शैतानी जिन्न क्यों कहते हैं? आवाज ने बस इतना कहा, सच्चाई के पास कभी आवाज नहीं होती और डर के पास हर तरफ से गूंज होती है। उस रात के बाद मीरा के दिल में एक अजीब सी चाहत जगी। उसने फैसला किया कि वो उस जिन्न को आजाद करेगी। तालाब के बीच एक पुराना तावीज था। जैसे ही मीरा ने तावीज तोड़ने की कोशिश की, एक तीसरी आवाज गूंज उठी, बहुत बड़ी गलती कर दी लड़की। वो जिन्न नहीं, वो तो मेरी धोखेबाज रूह को फंसाने के लिए बनाया जाल था। मीरा का रंग उड़ गया। क्या? और तब असली जिन्न तालाब से निकला, काला धुआं, लाल आंखें। उसने गरज कर कहा, अब तू मेरी है, तेरे खून से मैं आजाद हो सकता हूँ। जिन्न मीरा पर झपटा ही था कि उसने लड़की के चेहरे की तरफ देखा और उसका हाथ रुक गया। उसकी लाल आंखें धीरे से नरमी में बदलने लगी। चेहरा, तुम्हारी आंखें, मैंने बरसों में ऐसी रोशनी नहीं देखी, जिन्न धीरे से बोला। मीरा का दिल तेज धड़क रहा था, पर उसने अपनी सांसों को संभाला और मुस्कान के साथ कहा, तुम इतने बुरे भी नहीं लगते, शायद दुनिया ने तुम्हें गलत समझा है। जिन्न ने पूछा, तुम मुझसे डरती नहीं हो? मीरा ने धीरे से बोला, डर? शायद तुम्हारा साथ मेरी तकदीर में लिखा है। जिन्न बरसों के बाद अपना दिल हारता जा रहा था। मीरा ने समझ लिया यही उसका मौका है। हर रात मीरा तालाब के पास जाती, जिन्न उसके साथ बातें करता, हंसना सीखता। धीरे धीरे वो मीरा के हुस्न का दीवाना हो गया और मीरा के दिमाग में एक ही प्लान था, गांव को बचाना। एक दिन मीरा ने कहा, तुम हमेशा तालाब के साथ जुड़े रहे, मैं चाहती हूँ तुम्हें एक चीज दिखाऊं, एक कांच की बोतल। कहते हैं इसमें जो अपना रूप देखता है वो अपने असली अस्तित्व में आ जाता है। बस एक बार मैं तुम्हें इसमें देखना चाहती हूँ, पूरा का पूरा। जिन्न हंस पड़ा, तुम भी क्या बच्ची हो, लेकिन तुम्हारी बात के आगे तो मैं ना नहीं कह सकता। उसने आंखें बंद की और अपना पूरा अस्तित्व उस बोतल के अंदर दिखाने लगा। जैसे ही उसका सारा रूप बोतल में घुसा, मीरा ने मुंह पर पुरानी मुहर लगा दी। जिन्न की चीख गूंज उठी, मीरा, तुमने धोखा दिया। मीरा की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने कहा, धोखा नहीं, ये मेरा फर्ज था। तुम्हारे प्यार ने मुझे एक मौका दिया और मैंने अपने गांव को बचा लिया। गांव वाले भाग के आए, तालाब शांत था। मीरा के हाथ में एक चमकती कांच की बोतल थी। उस दिन के बाद गांव सुरक्षित हो गया। पर रात के सन्नाटे में जब मीरा अकेली होती, उस बोतल के अंदर से एक हल्की सी आवाज आती, प्यार और धोखा दोनों एक ही दिल से जन्म लेते। मित्रों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए।